सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल का पहले प्रॉपर्टी ले लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, जब भी ये डायमीटर होगा, जब भी अपना ए बी डायमीटर होगा, तो अपना जो एंगल सी है, अगर ए बी डायमीटर होना जरूरी है तो एंगल सी विल बी 90 डिग्री बाय डिफॉल्ट। दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल प्रॉपर्टी। सेमी सर्कल प्रॉपर्टी मींस एंगल सी विल बी 90 डिग्री बाय डिफॉल्ट। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये डायमीटर नहीं है, यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये वाला नेम ले लेते हैं ए बी सी डी, और ये वो ले लेते हैं, तो एंगल बीच का जो एंगल है, मतलब ये अगर 60 डिग्री है, नीचे वाला एंगल जो होगा वो डबल होगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। एंगल एट द सेंटर विल बी डबल द सबटेंडेड एंगल। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एंगल एट द सेंटर will be double the subtended angle। ये एंगल डबल होगा। उसी तरह अगर ये एंगल 240 है, 240 मैंने क्यों लिया? क्योंकि 360 से माइनस करेंगे रिफ्लेक्स एंगल, 360 से 120 को मैंने अगर माइनस करा तो ये 240 आया, तो इसका नीचे का एंगल भी इसका हाफ होगा। ये अगर 240 इसका हाफ आएगा 120, क्योंकि 120 का एंगल डबल होगा, बीच का एंगल हमेशा दुगना होता है। बोलने का मतलब ये है, ये एंगल अगर x है तो ये 2x होगा, ये अगर y है तो ये 2y होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है अपना। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 ले लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट, बेसिकली ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगा? ये प्रॉपर्टी हमको अप्लाई करना है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे कॉमन बेस शेयर हो रहा है यहाँ पे। इट्स नॉट अगेन डायमीटर, इट्स नॉट डायमीटर ऑफ द सर्कल, कॉमन बेस शेयर कर रहे हैं दो ट्रायंगल जो चिपके हुए। तो ये एंगल अगर x डिग्री है तो ये एंगल भी x डिग्री होगा। तो दिस इज सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट होता है ना, तो इन लोग जो ये शेयर कर रहे हैं, ये कॉमन सेगमेंट है, इसको अपने बोलेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। ये स्माइली बन गया, तो एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गया अपना। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, जस्ट अपोजिट एंगल, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी सप्लीमेंट्री एंगल। बोलने का मतलब है, ये अगर 60 डिग्री है, ये 180 से माइनस करा मैंने, ये 120 डिग्री आ जाएगा। दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल। लास्ट वाला एक प्रॉपर्टी नहीं है, पर अपने इसको प्रॉपर्टी इसीलिए बना लेंगे क्योंकि ये हमको इजी लगता है, सॉल्व करने में अपने को इजी हो जाएगा। मान लो ये रेडियस है, ये सेंटर है ओ, तो अपना एंगल जो है, एंगल ए, तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। सिंस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, जब भी ये रेडियस इक्वल होगा तो अपना एंगल ओ ए, एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि एक कॉमन कॉर्ड है। पॉइंट नंबर 1, दोनों का रेडियस सेम होगा, एक ही सर्कल का पॉइंट है, तो ये अपना ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, तो 10 एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी। दिस इज रेडियस। जब रेडियस इक्वल होगा, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी नहीं है, पर ये प्रॉपर्टी समझ के चलो ताकि सम्स में अपने को रिकॉग्नाइज करने में इजी रहेगा। फर्स्ट सम करते हैं सर्कल का। इस क्वेश्चन में अपने को दिख रहा है कि ये कॉमन कॉर्ड है ए बी, तो ये सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कॉमन कॉर्ड मतलब एंगल इन सेम सेगमेंट वाला थ्योरम लगेगा। सबसे पहले ये एंगल अगर 50 डिग्री है, तो अपने को पता होना चाहिए एंगल डी भी 50 डिग्री होगा। तो एंगल सी विल बी इक्वल्स टू एंगल डी, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट है 50 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट 50 डिग्री हो गया।
बट अपने को x निकालना है। अब अपने आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। जब ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का सम क्या है 180 डिग्री। नॉर्मली करेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए 42 डिग्री है, एंगल डी 50 डिग्री है, एंगल बी x डिग्री है, जो कि अपने को निकालना है। तो ये कितना आएगा 180 से इसको माइनस करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 88 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें भी अपने को x का वैल्यू निकालना है। अब एक ही सम्स में दो प्रॉपर्टी अपने यूज कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नंबर 1। ये डायमीटर है, AC इज डायमीटर। क्योंकि AC डायमीटर है मतलब एंगल, ये एंगल ABC विल बी 90 डिग्री। सेमी सर्कल प्रॉपर्टी, सेमी सर्कल प्रॉपर्टी अगर अपने मेंशन नहीं करते हैं तो अपना मार्क्स जाएगा, मार्क्स मिलेगा ही नहीं। ये अगर 90 है, ये 40 है, अपने एंगल C निकाल लेंगे। एंगल C हो जाएगा 180 माइनस 40 प्लस 90, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल C अपना आएगा 50 डिग्री। अब एंगल C अगर 50 डिग्री है, अपने को दिख रहा है AB एक कॉमन कॉर्ड है जो टच कर रहा है दोनों में, तो एंगल C will be equals to angle D equals to 50 डिग्री। Therefore x equals to 50 डिग्री। क्यों? रीजन देना पड़ेगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये 75 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल है 75 डिग्री, अंदर का एंगल क्या होगा? एंगल ABC, बी को बीच में रखना है क्योंकि अपने को बी निकालना है। 180 माइनस 75 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये 105 डिग्री ये आ गया। बट अपने को निकालना है एक्सटीरियर, ये वाला मतलब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, AOC रिफ्लेक्स अपने को निकालना है, AOC रिफ्लेक्स। तो लॉजिक क्या है इसके पीछे? एंगल एट द सेंटर विल डबल द सबटेंडेड एंगल। तो एंगल x क्या होगा? ट्वाइस 105, तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। एंगल एट द सेंटर विल बी डबल द सबटेंडेड एंगल। तो ये क्या होगा? 210 डिग्री। डबल कर देंगे उसको प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको दो वे से करने का बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट वे, क्योंकि अपने को एंगल अपने रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्स कैसे आएगा? ये सबसे इजी वे है, 360 से माइनस करेंगे अपने इन दोनों को ऐड करके, तो रिफ्लेक्स आ जाएगा 150 डिग्री। तो अपना रिफ्लेक्स क्या आया? AOB रिफ्लेक्स 150 डिग्री। वही वाला प्रॉपर्टी लगेगा, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। तो एंगल ACB मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ AOB। एंगल एट द सेंटर, वो प्रॉपर्टी लिख देंगे वापस से, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। ये दुगना है तो ये आधा हो जाएगा, आंसर 75 डिग्री। तो अपना x का वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री। प्रॉपर्टी अपने को मेंशन करना पड़ेगा। ये एक वे। दूसरा वे थोड़ा डिफिकल्ट है पर उतना नहीं है, समझ में आ जाएगा, इंटरेस्टिंग है। ऑल्टरनेटिव वे ले लेते हैं हम। क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, ये एंगल अगर A है, हम इसको x ओमिट करेंगे कि x अपना पूरा है, अपना x पूरा है,
अब अपने देख पा रहे हैं कि ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ सी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, सब रेडियस है यहाँ पे। तो क्यों ना हम इसको अज्यूम कर लेते हैं एंगल ए, तो ये भी ए, इसको मैंने ले लिया बी, तो ये भी बी। मैंने जो फिफ्थ प्रॉपर्टी बताया था रेडियस प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2a इक्वल्स टू 100 डिग्री, a इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो इससे मेरे को a का वैल्यू 50-50 मिल गया। b प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2b इक्वल्स टू 50 डिग्री, b इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो b का वैल्यू जो है मेरा आ गया ये 25 डिग्री। अब अपने को x पूरा निकालना था, इसीलिए ये 75 डिग्री आया। ये ऑल्टरनेटिव वे है, ये नॉर्मल वे है। नॉर्मल वे ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू ऑल्टरनेटिव। इस क्वेश्चन में बोला है ओ सेंटर है, तो बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन। ए ओ सी अपने को दिया और बोला है ए बी सी निकालिए, तो क्यों ना हम पहले रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं, ए ओ सी का रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं। 360 माइनस 130 डिग्री, तो ये आ जाएगा 230 डिग्री। अगर ये एंगल मेरा 230 है, सेंटर का एंगल 230 है, नीचे वाला एंगल होगा आधा, 115 डिग्री। तो एंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एओसी। तो ये हो जाएगा 115 एंगल एट द, वापस वही वाला प्रॉपर्टी, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल, इसीलिए उसका आधा हो गया वो। ये अगर 120 है, एंगल एक्स होगा, एंगल एक्स हाफ होगा, एंगल एट द सेंटर इज डबल द सबटेंडेड एंगल, तो ये आ गया 60 डिग्री। अब एंगल वाई डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, दो तरीका से निकाल सकते हैं। 180 से माइनस करेंगे 60 को, एंगल बाई 120, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, ये अगर 60 है तो ये 120 होगा, ये डबल हो जाएगा। डबल क्यों हुआ, जब चारों साइड सर्कल को छू रहा है, जब चार साइड कोई भी फिगर का सर्कल को छू रहा है, एक्सटीरियर मतलब ये सेंटर को अलावा जब चारों साइड सर्कल को छुएगा, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये एक ऑल्टरनेटिव वे भी किया जा सकता है इसमें। ये 240 आएगा, साइक्लिक रिफ्लेक्स निकाल लो, इसका हाफ 120 डिग्री, ये अपना हो जाएगा। ये दोनों तरीका से करा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, ये अगर 105 डिग्री है, एंगल बी ओ डी का रिफ्लेक्स निकालेंगे अपने। 360 से 150 को माइनस करा मैंने, 210 डिग्री, ये 210 डिग्री आ गया। अगर ये 210 डिग्री है, इसका हाफ हो जाएगा एंगल ये, एंगल बी सी डी विल बी हाफ ऑफ बी ओ डी। एंगल एट द सेंटर वाला प्रॉपर्टी मेंशन करना है वापस से, तो ये आ जाएगा 105 डिग्री, ये आ गया 105 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। 105 प्लस x इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, तो x हो जाएगा 75 डिग्री, तो अपना एंगल x आ जाएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, ये जस्ट इसका उल्टा है, तो अपने भी उल्टा चाल चलेंगे। अपने करेंगे 180 से माइनस करा, 100 आ गया, लीनियर पेयर, 100 का डबल हो गया x, तो x का वैल्यू क्या होगा 200। वही प्रॉपर्टी, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 3 पार्ट्स आ जाता है, जैसे ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पहले एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा एंगल सी, क्यों, क्योंकि ए बी इज डायमीटर। ए बी अगर डायमीटर है, तो एंगल सी विल बी, एंगल ए सी बी विल बी 90 डिग्री, सेमी सर्कल प्रॉपर्टी। सेमी सर्कल प्रॉपर्टी क्या होता है,
एंगल जो एंगल सी है 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए ओ बी मेरा डायमीटर है। अगर ये 90 है, ये 25 है, एंगल बी क्या आएगा? 25 प्लस 90 प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए बी सी विल बी 180 माइनस 115, 65 डिग्री आ जाएगा। तो ये मेरा 65 आया। लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर बी 65 है, एंगल डी होगा 180 माइनस, डी नहीं लिख के अपने इसको लिखेंगे एंगल ए डी सी 180 माइनस 65, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो 115 होगा ये वाला, क्योंकि ये चारों साइड सर्कल को छू रहा है। चारों साइड जब भी सर्कल को छुएगा, एंगल बी और एंगल डी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा। पूरा एंगल ए और पूरा एंगल सी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा। तो इसीलिए ये अगर 65 है तो ये 115 होगा 180 से माइनस कर कर। अपने को निकालना है ए बी सी, ए डी सी 180 से सबसे पहले ये आ जाएगा 75 डिग्री। क्यों? एंगल एट द सेंटर इज सबटेंडेड हाफ ऑफ द सबटेंड एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। अब ये अगर 150 है, या तो फिर एंगल डी कैसे निकाल सकते हैं? 180 से 75 को माइनस कर दो, 105। सबसे इजी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये डायरेक्टली आ गया, खत्म। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। वरना रिफ्लेक्स निकाल सकते थे, 210 आता, 210 का हाफ कर देते, वो आ जाता, वही 105 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें अपने को निकालने बोला है ए बी सी, मतलब ये ए बी सी। तो अपने सबसे पहले अपने को मालूम है कि एंगल ये ए सी डायमीटर है वापस से, तो अपने बोल सकते हैं एंगल बी 90 डिग्री होगा, एंगल डी 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल प्रॉपर्टी, सेमी सर्कल प्रॉपर्टी से 90 आ गया। चारों को ऐड करके एंगल बी ए डी निकाल सकते हैं। बी ए डी कैसे आएगा? 105 डिग्री आएगा। 90 प्लस 90 प्लस 75 को प्लस बी ए डी इक्वल टू 360, उससे मेरे को बी ए डी मिल जाएगा 105। अगर ये 105 है तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ई ए एफ 105, दिस विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। एबीसी तो अपना डायरेक्टली 90 डिग्री आ रहा है। सेमी सर्कल प्रॉपर्टी, जो सेंटर वाला एंगल होता है ना, उसको निकालना रहता है बेसिकली। एंगल ए मतलब ये एंगल निकालना है, ई ए एफ। तो बेसिकली तुम लोग सेंटर वाले अल्फाबेट देखोगे, उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे कि क्या निकालना है। ये अगर 130 है, एंगल डी ए बी अपना होगा 180 माइनस 130, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो ये एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। अब क्योंकि अपने को पता है ए बी अपना डायमीटर है, अगेन वी कैन से दैट एंगल ए डी बी विल बी 90 डिग्री, सेमी सर्कल प्रॉपर्टी। अपने को डी ए बी निकालने बोला, जो 50 डिग्री आ गया है। डी बी ए निकालने बोला, डी बी ए। चलो डी बी ए का बारी, 40 डिग्री आ जाएगा। सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, 90 प्लस 50 को 180 से माइनस करा तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। अगर ये अपने को मालूम है एंगल पी आर क्यू अपना 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल प्रॉपर्टी।
ये 90 है। अब एंगल पी निकालना है। 90 प्लस 58 को 180 से माइनस करा मैंने तो 42 आ जाएगा, ये 32 आएगा। आ गया। अब आगे अपने को मालूम है ये अगर 32 है क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो एंगल आर हो जाएगा अपना 32 डिग्री। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट अपने को निकालना है आर पी क्यू। 32 डिग्री आ गया। अब एस टी पी का बारी है। एस टी पी के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये 32 है, अपने ये चारों साइड जो फिगर है इसको वन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर सकते हैं। तो एंगल टी क्या होगा, एस टी पी अपने को निकालना है। एंगल एस टी पी अपना होगा 180 माइनस 32 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 148 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये टी एंगल जो है ये आ जाएगा 148 डिग्री। अपने को ए का वैल्यू 62, सी का वैल्यू 43 दिया हुआ, उससे ई निकाल लेंगे। एंगल ई क्या आएगा, ई मतलब अपने को पूरा लेवल करना पड़ेगा यहाँ पे। एंगल ए ई सी 180 माइनस 62 प्लस 43 75 डिग्री आ जाएगा। ये लीनियर पेयर 105 ले लेते हैं। अब अपने को मालूम है ए ई डी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उससे अपने एंगल ए बता सकते हैं। एंगल ए होगा 180 माइनस 75 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 105 डिग्री आ जाएगा। अब आपने देख रहे हैं कि एंगल ए बी एफ, ए बी एफ जो एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ, एफ का वैल्यू निकालेंगे। तो अपने को निकालना है ए एफ बी 180 माइनस 105 प्लस 62 कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 13 डिग्री। एंगल बी आ जाएगा 13 डिग्री। फिर से एक और ट्रायंगल बन रहा है डी ई एफ। इन ट्रायंगल डी ई एफ अपने को मालूम है सी दिया हुआ है 105 दिया हुआ है और 13 डिग्री दिया हुआ है। इन सबको ऐड कर 180 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 62 डिग्री। ये एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी है अपना। ये अल्टरनेट सेगमेंट है, अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये एंगल भी एक्स होगा। दिस इज अल्टरनेट सेगमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इससे रिलेटेड सम जरूर आता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अपने को यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में अपने को एक एडजॉइनिंग फिगर एटी इज टेंजेंट, टेंजेंट होना चाहिए। टेंजेंट मतलब जो सर्कल के बाहर जाता है। ए सी बी, सी ए बी दिया हुआ अपने को 60 डिग्री और टी ए बी अपने को दिया हुआ टी ए बी अपने को 55 डिग्री दिया हुआ। ए बी सी निकालना है, मतलब अपन को ये निकालना है। सीधा सीधे अपने बोल सकते हैं एंगल ए सी बी will be 55 डिग्री अल्टरनेट सेगमेंट। टेंजेंट में एप्लीकेबल है ये अल्टरनेट सेगमेंट। ये अगर 55 है ये भी 55 होगा।
अब बी निकालना है, ट्राइंगल का प्रॉपर्टी मार दो, 60 + 55, पहले मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी 55 + 65 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी नहीं लिख के एंगल ए बी सी लिख दो, 180 माइनस 60 + 55, ये आ जाएगा 65 डिग्री। आंसर 65 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट, अपने को यहाँ पे दिया हुआ है ओ सेंटर है, तो अपने सबसे पहले सेंटर का एंगल डबल निकाल लेते हैं। बी ओ डी क्या होगा, डबल ऑफ एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। वापस से प्रॉपर्टी 150 डिग्री आ गया। एंगल बी सी डी क्या आएगा, सप्लीमेंट्री है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 105 आ गया ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया है ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल एक्स है, ये भी एंगल एक्स होगा, तो ये होगा x + 105 + 150 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 360 माइनस 255 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 105, x इक्वल्स टू 52.5 डिग्री। तो ये एंगल 52.5 डिग्री, ये एंगल 52.5 डिग्री आ गया। अब देखते हैं क्या क्या पार्ट मांगा इन्होंने। BOD, BOD अपना 150 डिग्री आ गया। BCD, BCD अपना आ गया 105 डिग्री। BOC, BOC अलग वे से करना पड़ेगा। OBD भी अलग वे से करना पड़ेगा। हम पहले ये सब इरेज कर देते हैं, खाली 150 का मेरे को जरूरत है। BOC निकालना है, तो हम क्या है, इसको बाइसेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसको ऐसे बाइसेक्ट करेंगे, तो ये 75 हो जाएगा। अगर ये पूरा 150 है तो ये 75 हो जाएगा। पहला दो पार्ट डायरेक्टली आ गया नीचे। अब हम थर्ड पार्ट बता रहे हैं, BOC के लिए अपने को क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा। अब अपने को मालूम है OB इक्वल्स टू OC रेडियस, वी कैन से दैट ये अगर एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। अच्छा, BOC तो अपना निकल गया, BOC अपने को कुछ करना ही नहीं है, ये बाइसेक्टेड हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा BOC। अब OBD निकालना है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। OBD, OBD के लिए हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहां से। अब अपने को फिर से मालूम है ये 150 डिग्री है। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा मतलब अपने को मालूम है कि वापस से OB इक्वल्स टू, ए फोर्थ पार्ट के लिए OB इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू रेडियस, तो ये एंगल x होगा तो ये भी x होगा। इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 30 डिग्री, x इक्वल्स टू 15 डिग्री, तो एंगल OBD अपना 15 डिग्री आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, एंगल R, एंगल इन सेम सेगमेंट। अगर एंगल A 30 डिग्री है, एंगल Q क्या होगा, एंगल Q होगा डबल एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, वही वाला प्रॉपर्टी लिख देना। एंगल Q होगा डबल एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। ये अगर 30, ये भी 30, सेंटर का एंगल डबल आ गया। अब आ जाते हैं P निकालना है।
पी को दो तरीका से निकाल सकते हैं, इसका सप्लीमेंट्री निकाल सकते हैं, 150 आएगा। एंगल पी क्या आएगा, 180 माइनस 30 डिग्री, 150 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन है, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसीलिए एंगल पी जो है अपना 150 डिग्री है। एंगल पी को एक और तरीका से निकाला जा सकता है, वो जो इजी वे है बता दे रहे हैं। ये मेरा 60 आ गया, रिफ्लेक्स निकालोगे तो आप लोग का 300 आएगा। रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ डी अपना होगा 360 माइनस 60 डिग्री, 300 डिग्री आ गया। ये अगर 300 है तो एंगल पी हाफ हो जाएगा 300 का 150। एक क्वेश्चन में अपने को खाली ये 2 डिग्रीज दिया हुआ है, ए सी बी निकालना है, ए सी बी। तो पहले सबसे पहले इसका रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं 360 से माइनस करके, 360 माइनस 140 220। एंगल सी हो जाएगा एंगल ए बी सी, ए सी बी सॉरी, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 220, वही प्रॉपर्टी लिखेंगे। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल, तो ये 110 डिग्री आ गया। नेक्स्ट अपने को मांगा है ओबीसी, ओबीसी ये वाला एंगल मांगा है। जब अपने को 3 साइड्स गिवन है, 4th साइड के लिए अपने क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल ओ है 140 डिग्री, एंगल ए 50 डिग्री, एंगल सी 110 डिग्री, एंगल बी अपने को मालूम नहीं है, जो कि अपने को ओबीसी निकालना है। तो ओबीसी क्या आएगा, 360 माइनस 300, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब अपने को निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी और सी बी ए, सी बी ए। तो अपने को बेसिकली इसको बाइसेक्शन करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। लास्ट 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान देने से बेटर रहेगा। इसमें अपने इसको बाइसेक्ट कर दिए, अपने को ये एंगल 140 मालूम है, इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको हम एक्स ले लेते हैं। ऑल्दो अपना ये पूरा 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, ये पूरा 50 डिग्री है। अब इन दोनों को बाइसेक्ट कर कर इक्वल नहीं ले सकते कि वो इक्वल है, ये इक्वल है। अपने क्या करेंगे ना, पहले एक्स के वैल्यूज निकालेंगे, एक्स प्लस 140 प्लस एक्स इज टू 180। अब ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि अपने को मालूम है सिंस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी एक्स। रेडियस प्रॉपर्टी क्यों इक्वल है, रेडियस के कारण इक्वल है। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा अपना 20 डिग्री आ गया। अगर ये एक्स ऊपर वाला एंगल 20 डिग्री है, अगर ये x 20 डिग्री है, ये पूरा 50 है, तो नीचे का एंगल 30 डिग्री होगा। अगर ये x 20 डिग्री है और पूरा एंगल 60 है, तो नीचे का एंगल 40 डिग्री होगा। यहां बोला है ओ ए बी निकालने, ओ ए बी, तो ये 20 डिग्री आ गया मेरा। अब आगे मांगा है सी बी ए निकालने, सी बी ए, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोले तो ये टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो पेपर बुक का, चैप्टर का। ए ओ ई अपने को 150 डिग्री दिया हुआ है, डी ए ओ 51 डिग्री दिया हुआ है। अब पहले अपने को बीई सी मतलब ये वाला एंगल निकालने बोला है, और ई बी सी ये वाला एंगल निकालने बोला है। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया ब्लैक कलर का। अब सबसे पहले
ये आ जाएगा अपना 30 डिग्री लीनियर पेयर। 30 डिग्री आने के बाद अपने को मालूम है एक ट्रायंगल बन रही है, अब अपने इसको अज्यूम कर लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ई बी। अपने को मालूम है ना कि ये अगर रेडियस है, ये भी रेडियस है, ओ बी इक्वल्स टू ओ ई रेडियस, तो ये क्या होगा, ये x है तो ये भी x होगा। x प्लस 30 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 150, x का वैल्यू आ गया 75 डिग्री। ये ट्रायंगल पे फोकस करा मैंने। ट्रायंगल में दोनों x और x लेंगे क्योंकि इसका रेडियस प्रॉपर्टी वाला जो है, इससे मेरा ये 75 आ गया। अब अपने नोटिस करेंगे ए डी ई बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाद मैंने नोटिस करा यहाँ पे ए डी ई बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से अपने बोल सकते हैं एंगल ए डी ई जो है 180 माइनस 75 डिग्री होगा। ये 75 तो 105 105 डिग्री आएगा ये वाला एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब अपने पूरा को ओमिट अगर करें, या पहले एक पार्ट और निकाल लेते हैं। 75 को 180 से माइनस करा तो 105 डिग्री आ गया। अब अपने को मालूम है 105 51 दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करा, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या होगा, 51 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस ए सी डी इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा आप लोग का 180 माइनस 166 156। 24 डिग्री एसीडी आ गया अपना, 24 डिग्री आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, ईबीसी। ईबीसी 105 आ गया मेरा। अब अपने को निकालना है बीईसी, मतलब ये वाला अपने फोकस करेंगे ट्रायंगल बीईसी। लास्ट पार्ट, इन ट्रायंगल बीईसी एंगल बी मालूम है, एंगल सी मालूम है, एंगल ईबीसी नहीं मालूम है, दोनों मिला के 180 डिग्री। तो ये कितना आएगा, ई बी सी हो जाएगा मेरा 180 माइनस 129 डिग्री, 51 डिग्री मेरा आ जाएगा बीईसी डिग्री। ये बैक बीईसी। सर्कल का मेन क्वेश्चंस कंप्लीट है। अब टेंजेंट प्रॉपर्टी करेंगे। लास्ट पार्ट सर्कल का टेंजेंट प्रॉपर्टी सबसे इंटरेस्टिंग एंड इजी है। बेसिकली सर्कल के बाहर जो लाइंस रहते हैं उसको टेंजेंट बोलते हैं। जब टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है तो वो इक्वल होता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम ये वाला, अगर ये एपी 4 सेंटीमीटर है तो अपना ए क्यू भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये पूरा 12 है। ये क्या होगा, टेंजेंट प्रॉपर्टी। टेंजेंट प्रॉपर्टी लिख देना, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने को मालूम है एसी पूरा कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 12 है, ये 4 हो गया, तो अपना क्यूसी क्या आएगा, क्यूसी अपना 8 सेंटीमीटर आएगा। अपने को एक्स तक जाना है, एक्स निकालना है पूरा। अगर क्यूसी 8 है तो आरसी भी 8 होगा। टेंजेंट प्रॉपर्टी फिर से,
अगर पी बी 6 है, पी बी अगर 6 सेंटीमीटर है तो आर बी भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये भी टेंजेंट प्रॉपर्टी। अब अपने को निकालना है बीसी का वैल्यू। तो बीसी अपना क्या होगा यहाँ पे, 6 + 8 14 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट प्रॉपर्टी है बेसिकली। ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, खत्म। वैल्यूज निकालना है, डालना है, अपने को जो मांगा है एक्स का वैल्यू निकाला अपने, वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, उसके अंदर सर्कल है, इसका अपने को टेंजेंट ये निकालना है, वैल्यू निकालना है एक्स का। फिर से अगर ए क्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, ए क्यू विल बी इक्वल्स टू एपी। टेंजेंट प्रॉपर्टी, अगर आर सी 3 सेंटीमीटर है तो सी एस भी 3 सेंटीमीटर होगा। टेंजेंट प्रॉपर्टी, ये पूरा 7 है, ये 3 हो गया, तो बी एस 4 सेंटीमीटर होगा। बी एस 4 सेंटीमीटर, बी एस और बीपी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या आएगा अपना, ए बी क्या है, एक्स आएगा 5 + 4 9 सेंटीमीटर। सारे टेंजेंट प्रॉपर्टी है, सर्कल के बाहर जब रहेगा उसको टेंजेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को पेरीमीटर निकालना है इस फिगर का। अगर QC 3 है तो RC भी 3 होगा टेंजेंट प्रॉपर्टी से। BP 5 है तो QB भी 5 होगा। AP 6 है तो AS भी 6 होगा। DR अगर 4 है तो DS भी 4 होगा। कुल मिलाकर अब पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का मतलब सारे साइड्स को ऐड करने हैं। 6 + 4 10 + 11 + 8 + 7 36 सेंटीमीटर अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये निकालना है एक्स का वैल्यू, डीसी। ए बी अगर 27 है तो अपने को मालूम होना चाहिए कि ए बी अगर 27 है तो अपने को बी क्यू भी अपना टेंजेंट है, 27 होगा। बाई टेंजेंट प्रॉपर्टी काइंडली मेंशन कर देना, पूरा लिखना पड़ेगा बाई टेंजेंट प्रॉपर्टी। तो ये अगर 27 है, ये भी 27, तो क्यू सी क्या होगा, 38 - 27 11 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा क्यूसी। अगर क्यूसी 11 है तो आप लोग का आरसी भी 11 होगा। क्यूसी अगर 11 है तो आरसी भी 11 हुआ। अब व्हाट अबाउट डी आर, अपने को डी आर की लेंथ के बारे में कुछ नहीं पता। अज्यूम कर लो ये सेंटर है, तो एस ओ विल बी इक्वल टू डी आर। एस ओ डी आर से बराबर है, टेंजेंट प्रॉपर्टी से नहीं, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री है, तो ऊपर का जो रेडियस है नीचे का सर्कल का ये टच कर रहा है, इक्वल होगा। ये 90 डिग्री अगर हम इसको बनाए स्क्वायर होगा, तो यहाँ से इक्वल और ये 90 है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा टेंजेंट से। तो अज्यूम करेंगे कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल क्या लेंथ होगा, DC विल बी 10 + 11 21 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है ये वाला। ए बी विल बी इक्वल टू बी आर 27 सेंटीमीटर।
देयरफॉर अपने को आरसी मिल सकता है। आरसी का वैल्यू क्या आएगा 38 माइनस 27 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा। 25 से अगर 11 चला गया तो ds क्या होगा 25 माइनस 11 सेंटीमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 आ गया। फिर से राइट एंगल अपने को रेडियस निकालने बोला है, तो ये अगर ds अगर 14 है तो अपने को मालूम है कि POB बराबर होगा 90 डिग्री बाइसेक्टेड है, तो ये और ये इक्वल होगा, स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन में रेडियस मांगा है सर्कल का, एकदम सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला से, एकदम ट्यूनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ और अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड्स के लिए। इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी मतलब पूरा ए बी 10 दिया हुआ है, पूरा बी सी 8 दिया हुआ है, पूरा ए सी 6 दिया हुआ है। अपने को रेडियस निकालने तीनों सर्कल के, अपने को तीनों सर्कल के रेडियस निकालने हैं। बेस्ट और इजीएस्ट वे इसका ये है, मैंने अगर इसको x लिया तो ये भी x होगा, मैंने इसको y लिया ये भी y होगा। रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होता है, लॉजिक। टेंजेंट नहीं बोलेंगे हम, रेडियस बोला मैंने। ये अगर z है तो ये भी z होगा। अब हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं, ए बी को x प्लस जेड इक्वल टू 10 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं ए सी को y प्लस जेड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई को, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब इंडिविजुअली मुझे x y z का वैल्यू निकालना है जो कि मुझे रेडियस देगा सर्कल का। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे साइमल्टेनियसली। ये आ गया 24, इधर आएगा 2 ठो x दिख रहा है, 2 ठो y, 2 ठो z दिख रहा है, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। दोनों 2 से रिड्यूसेबल फॉर्म में है, 2 से डिवाइड करा मैंने तो x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू 12। ये मेन मास्टर इक्वेशन आ गया मेरा, जो कि मेरे को सारा एक्स वाई जेड का वैल्यू देगा। ये सबसे इजीएस्ट वे बता रहे हैं। इसका एक और वे है जो बहुत डिफिकल्ट है, लंबा है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, बहुत लंबा है, हार्डली 10-15 मिनट्स मिनिमम लगेगा, और इस क्वेश्चन को अपने 3 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। अब अपने को इंडिविजुअल एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। एक्स मतलब एक पार्ट का रेडियस आ जाएगा, फिर दूसरा ट्रायंगल का रेडियस आ जाएगा, तीसरा ट्रायंगल का रेडियस आ जाएगा, सर्कल का, तीनों सर्कल का रेडियस आ जाएगा। अगर x प्लस जेड 10 है, x और z की जगह मैंने 10 बैठाया, तो y कितना होना चाहिए, y 2 सेंटीमीटर। अगर y और z 6 है, y और z 6 है, तो x कितना होना चाहिए 12 माइनस 6 सेंटीमीटर। अगर x और y 8 है, x और y 8 है, तो z कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ये आ गया अपना एक्स वाई जेड रेडियस।